कलयुग का अंत कैसा होगा? कलयुग का अंत कैसा होगा? कितना भयानक। हेलो फ्रेंड्स, हम पहले ही बता चुके हैं कि इस बार जो महाभारत 2.0 चल रहा है तो इसमें पांडव युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि इस बार लड़ाई चेतना के तल पर चल रही है, जिसका ही परिणाम भौतिक जगत में आपको दिख रहा है। अब त्रेता वाला समय भी नहीं है कि धर्म का सिर्फ एक चरण ही लुप्त हुआ है और भगवान को रावण, बाली इत्यादि कुछ दुष्ट आत्माओं का ही नाश करना हो, या फिर द्वापर जैसा भी नहीं है कि धर्म के दो चरण हों और दो नहीं कि किसी भूभाग विशेष के लिए युद्ध हो। अब मुकाबला 50-50 का नहीं है, एक तरफ धर्म है और एक तरफ अधर्म। ऐसा नहीं है, बल्कि चारों तरफ अधर्म ही अधर्म है। कलिकाल का ये अंत समय है और धर्म ना के बराबर इस समय है। ये समझना चाहिए कि धर्म वो नहीं है जो किसी पुस्तक या पन्ने पर लिख दिया गया है और उसे कुछ विशेष लोग फॉलो करते हैं। जैसा कि इस समय अलग अलग पंथ हैं जो स्वयं को धर्म बताते हैं और उसके कायदे कानूनों को धर्म की बातें, जबकि धर्म का किसी भी पुस्तक या ग्रंथ से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि किताबों के नाम पर, ग्रंथों के नाम पर कुछ भी लिख दिया जा रहा है और कट्टरवादी उसे धर्म बता दे रहे हैं। धर्म किताबों का नहीं, धर्म आत्मा का विषय है, मनुष्यता का विषय है। उदाहरण के लिए धर्म ग्रंथों का हवाला देकर लोग अपनी गलत बातों को सही सिद्ध करने में लगे रहते हैं, जो कलिकाल का मुख्य कारण है। जैसे किसी ने लिख दिया कि राम वनवास में हिरण का शिकार करते थे, मांस खाते थे, मांस खाना धर्म है। किसी ने लिख दिया कि कृष्ण माखन चुराते थे, स्त्रियों संग रोमांस करते थे, तो चोरी करना धर्म है, स्त्रियों संग गुलछड़े उड़ाना धर्म है। ढापोल संघों ने बहुत कुछ गलत किताबों में लिख दिया है और बहुत बार सही बातों की गलत व्याख्या करके अर्थ का अनर्थ भी कर दिया है। पहली बात तो राम वनवास में कंदमूल और फल ही खाते थे, इसका वर्णन रामायण में है। दूसरी बात, अभी लगभग 600 वर्ष पहले तो कोई प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं थे भारत में, फिर ये किताबें उल जलूल बातों वाली इस मनमंतर उस मनमंतर वाली किस आसमान से टपक रही हैं? जी नहीं, पहले हजारों वर्ष पहले मनुष्य पत्थरों, ताड़ के पत्तों, वस्त्रों इत्यादि पर ही इतिहास और ज्ञान को लिखते थे, और भारत पिछले 2000 वर्षों और उससे भी पहले से अनेकानेक राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक परिवर्तनों से गुजरा है। कितनी सभ्यताएं इस बीच में उठकर समाप्त भी हो चुकी हैं। ऐसे में जब प्रिंटिंग प्रेस ही मात्र 600 वर्ष पूर्व भारत में आए हैं, तो ये तो पूर्णतया 100% तय है कि बहुत सा ज्ञान लुप्त भी हो चुका है और बहुत सा ज्ञान किताबों को लिखने और छापने वालों की मिलावटखोरी का शिकार भी हो चुका है। तो इस तरह धर्म को किताबों से तय नहीं किया जा सकता। धर्म को विवेक, बुद्धि और मनुष्यता के मापदंड से तय किया जाता है, और अपने ही घर में माखन चुराना, मित्रों के साथ मस्ती करना और किसी के घर में डाका डालना दो अलग अलग बातें हैं। और राम ने मांस भक्षण किया था क्या? कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे क्या? या उनके संग रंगरलियां मनाई थी? ये कृष्ण ने, राम ने अपने मुख से आकर कहा है क्या? कुछ भी लिख दिया जाए और उसे सच मान लिया जाए तो यही अंधविश्वास और पाखंड का प्रारंभ है। कुछ भी लिख दिया जाए और उसे सच मान लिया जाए तो यही अंधविश्वास और पाखंड का प्रारंभ है, और उसके अनुसार स्वयं को पतित कर लिया जाए तो यही कलिकाल का, उसके विस्तार का कारण है। भगवान श्री कृष्ण की एक ही प्रेमिका हैं, देवी राधा, और गोपियों को वो नहीं जानते, और देवी राधा सीता हैं, जिनके परिणय सूत्र में बंधकर भगवान का दूसरा विवाह संभव ही नहीं है। और त्रेता युग की कामासक्त भगवान राम पर मोहित स्त्रियों के कारण ही श्री कृष्ण की कहानी जटिल हुई। अनेकों अवैधिक रीति से विवाह हुए भगवान के, और प्रिया विरह सहना पड़ा उनको।
जिस सत्य को ग्रंथों से मिटा दिया गया, जगदम्बिका को ग्रंथों से निकालकर मूल ग्रंथों का स्थान डुप्लीकेट ग्रंथों को दे दिया गया और भगवान पर आसक्त हुई, मोहित हुई स्त्रियों को देवी लक्ष्मी का विभाजन अष्टलक्ष्मी बता दिया गया, भक्त गोपिका या गोलोक की सखियाँ बता दिया गया, जबकि परमात्मा का गोलोक गोपियों वाला नहीं बल्कि वो परम धाम है जहाँ चेतना विलीन हो जाती है, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाती है। पर कली की काली माया से ग्रस्त होकर भोगवादी विलासी राजाओं के चाटुकार विद्वानों ने राजाओं के काल में ऐसी मिलावट कर दी कि देवी राधा या तो भक्त जीवात्मा बन गईं या कल्पना रह गईं और आसक्त स्त्रियां माता सीता का विभाजन बन गईं और भगवान बेचारे बहुपत्नी वाली पालीजनी को सपोर्ट करने वाले पुरुष बन गए। इस तरह भोगियों कामियों ने पूरे कलिकाल में अधर्म और उत्पात ही मचाया। पर अब कलिकाल समाप्त होगा और जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि तेल पेट्रोलियम पदार्थों की ऊर्जा नकारात्मक है, सारा तेल का ही खेल है। तेल के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के लिए युद्ध हो रहा है और इस युद्ध में तेल ही खत्म हो रहा है जल्दी जल्दी, इसलिए रोज़ रोज़ महंगा भी हो रहा है और इससे महंगाई भी बढ़ रही है। और इसके अलावा जो लोग युद्ध में मर रहे हैं वो ज़मींदोज़ हो रहे हैं। हज़ारों साल बाद के पेट्रोलियम पदार्थ का इंतज़ाम अभी से हो रहा है, अगले कलिकाल का इंतज़ाम भी अभी से हो रहा है। पर अब जब सारा तेल खत्म हो जाएगा और तेल से उत्पन्न सारे संसाधन और टेक्नोलॉजी भी खत्म हो जाएंगे तो कलयुग स्वयं ही समाप्त हो जाएगा और सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। जैसा कि एस्ट्रोलॉजर भी मानते हैं कि सन 2024 ही वो महत्वपूर्ण वर्ष है जब से माँ काली का शासन प्रारंभ हो गया है, तो ये पूर्णतया सत्य है। वैसे माया कैलेंडर पर हमने जो वीडियो बनाया है उसमें हम बता चुके हैं कि दुनिया सन 2012 में ही माया कैलेंडर के अनुसार समाप्त हो चुकी है। इस समय मरी हुई दुनिया के अवशेष बस समाप्ति या डिकम्पोजिशन की दिशा में हैं, इसलिए मनुष्य जैसा व्यवहार करने वाले लोग कम ही बचे हैं। इस समय दुनिया में ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जी वाले, लड़ने झगड़ने वाले, पहले से ही मरे हुए लोग बचे हैं बस। और दुनिया 2012 से 2024 तक धीमे धीमे डिकम्पोज हो रही थी, जो कोई समझ नहीं पाया। पर सन 2024 से डिकम्पोजिशन का काम कितनी तेज़ी से प्रगति कर रही है। अनायास ही, अकारण ही बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स इमारतें जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड का प्रतीक हैं, आग में समा जा रहे हैं, भूकंप में ढह जा रहे हैं। हवाई द्वीप मोरक्को और लीबिया एक झटके में गायब हो गए हैं। रोज़ ही देश और दुनिया में आग, पानी और भूकंप का कहर जारी है, जिससे जन संपत्ति और भौतिक संपत्ति दोनों का नाश हो रहा है, वो भी पलक झपकते ही। इस तरह कलयुग का अंत बड़ा भयानक हो रहा है। इतनी फास्ट स्पीड से डिकम्पोजिशन हो रहा है कि अब कह नहीं सकते कि कब कौन सा देश भी गायब हो सकता है अब। और ध्यान रहे, सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थ ही नहीं जाएंगे अब, उनके साथ बिजली, इंटरनेट सब चला जाएगा, क्योंकि ये सभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तेल पर ही निर्भर हैं। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के बजाय अभी भी लोग तेल की टेक्नोलॉजी पर ही टिके हैं। इस तरह तेल तो जाएगा ही, सब ले जाएगा। वैसे भी इंटरनेट के कारण, टेलीविज़न के कारण कलिकाल बहुत तेज़ी से फैला है। इनके क्या क्या दुरुपयोग हैं सब जानते हैं, बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। हो सकता है सोलर पावर, विंड पावर भविष्य में ऊर्जा के स्रोत बने और टेक्नोलॉजी पूरी तरह से समाप्त ना हो। पर ग्लेशियर और गर्मी, ये भी मानव सभ्यता को समाप्त करने के लिए ही तेज़ी से काम कर रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उनसे जानलेवा विषाणु भी बाहर आ रहे हैं। और गर्मी इस तरह बढ़ रही है कि 1-2 सालों में ही ये गर्मी एसी जैसे साधनों का प्रयोग बढ़ाकर और जल्दी से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को बढ़ाएगी, जो ग्लेशियर को पिघलाएंगे और जल स्तर बढ़ेगा और बहुत सा भूभाग जल में समा सकता है या समा जाएगा।
और गर्मी बढ़ेगी तो और ठंडक के लिए और बिजली के लिए और पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला इत्यादि लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, सब्जियां, फसल तो खेतों में हर समय उग जाते हैं, पर पेट्रोलियम पदार्थ सिर्फ समाप्त हो रहे हैं, नए उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। मतलब इनको तो जाना ही है, और सारी टेक्नोलॉजी को भी। पर ये अपने साथ साथ बहुत बड़ा जनसमुदाय गर्मी, जल, प्रलय के द्वारा ले जाएंगे। युद्ध में तो रोज ही लोग मर रहे हैं। इस तरह धरती लोक इस समय सच में मृत्यु लोक में परिवर्तित हो गया है। मरने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बहुत ही डेंजरस स्थिति है ये। हज करने गए कितने ही लोगों को प्रकृति हजम कर गई है। और ऐसे में मूर्ख नेता लोग हिंदू, मुस्लिम और सनातन की रक्षा के नाम पर आपस में लड़ भी रहे हैं और दूसरों को लड़ा भी रहे हैं, जबकि संकट पूरी धरती और संपूर्ण मानव जाति पर है, दूसरे जीव जंतुओं पर है। मानव सभ्यता तेजी से काल के मुख में समाने के लिए बढ़ रही है, पर ना तो नेताओं को इसकी खबर है, न उनके चेले चपाटों को। ये तो बस आपस में लड़ेंगे और दूसरों को लड़ाएंगे। सत्य इनको पता नहीं है। जिस संपूर्ण हिंदू राष्ट्र या गजवाए हिंद के लिए ये मरे जा रहे हैं, वो तो मिलेगा नहीं, बल्कि मनुष्य जाति ही समाप्ति की ओर जा रही है। और प्रकृति न्याय करते समय हिंदू मुस्लिम का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करेगी। इस तरह कलिकाल का अंत बड़ा भयानक होगा। और वाकई बहुत कम लोग ही सतयुग में प्रवेश करेंगे, और वो ही प्रवेश करेंगे जो प्रेम की ऊर्जा में होंगे। बाकी हिंदू मुस्लिम करने वाले धरती के संसार चक्र से अब गायब हो जाएंगे। इस बार जो महाभारत 2.0 है, उसमें सिर्फ कौरव ही आपस में लड़ रहे हैं, पांडव लड़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये युद्ध पहले जैसा साधारण नहीं रहा है। हर जगह, हर क्षेत्र में असुर छा गए हैं। ऐसे में एक तरफ असुर, एक तरफ सुर, ऐसा सिनारियो ही नहीं है, बल्कि सिनारियो ये है कि असुर कहें या कौरव, वो कली की माया से ग्रस्त होकर सत्ता और संसाधनों के लिए लड़ रहे हैं, और पांडव हरि की कृपा के अंतर्गत चुपचाप सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। मतलब दो तरह के लोग हैं इस समय। इसमें जो कौरव या असुर हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और वो काम, क्रोध, मोह, माया से ग्रस्त होकर आपस में लड़ रहे हैं। और देवता या पांडव, उन्होंने अपनी चेतना को जागृत किया है। वो सब में और स्वयं में एक ही प्रभु की चेतना को देखते और जानते हैं। वो सबसे प्रेम करते हैं, हर समय प्रेम की ऊर्जा क्षेत्र में रहते हैं। इनकी संख्या काफ़ी कम है, पर है समाज में, और इनको ही सतयुग को देखना लिखा है, उसमें प्रवेश पाना लिखा है। और हाँ, जापान में नया वायरस आ गया है, मनुष्यों का मांस खा जाता है। अब ये वायरस प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण से अस्तित्व में आया हो, या कोई जैविक हथियार हो, कुछ भी हो सकता है, पर मनुष्य मांस भक्षण को गलत नहीं समझते हैं। इसीलिए प्रकृति ने उन्हें ऐसा विषाणु दिया है जो उनका मांस खाकर अपनी क्षुधा बुझाएगा। मनुष्यों ने बहुत मांस भक्षण किया है, प्रकृति सबका हिसाब करेगी। पहले मनुष्यों ने मांस खाया जो उनके अनुसार गलत नहीं है, तो प्रकृति ने ऐसे विषाणु उत्पन्न किए हैं जो उनका मांस खाएंगे। ये भी गलत नहीं होगा, हिसाब बराबर होगा। और जो ये वायरस प्रकट हो गया है समाज में, और जो ये वायरस इस समय समाज में प्रकट हो गया है, तो ऐसा लगता है कि मनुष्यों के अनुमान से पहले ही वर्तमान मानव सभ्यता को परमात्मा समाप्त कर देना चाहते हैं। वाकई परमात्मा मनुष्यों से बहुत क्रोधित हैं। मनुष्यों ने उनका सत्य स्वरूप, ओंकार स्वरूप मिटाकर भगवान को रसिया, कई स्त्रियों का पति बताया, आदिशक्ति का अपमान किया। मनुष्यों ने परमात्मा के सर्वव्यापी न्यायकारी स्वरूप को झुठलाकर मनुष्यों ने भगवान को किसी नकली लोक का, अनेक गोपियों का रसिया पति बता दिया। भगवान के बारे में झूठ फैलाया, परमात्मा के न्यायकारी स्वरूप का अनादर किया, और उनके नाम पर अनैतिक संबंध और भोग वृत्ति को बढ़ावा दिया। आदिशक्ति की महिमा को नकार दिया। पाप पे पाप किए मनुष्यों ने भगवान को छैला, रसिया, पालिजनी को सपोर्ट करने वाला पुरुष बताया। मनुष्यों ने अधर्म पर अधर्म करते गए मनुष्य, और अब भोग विलास, अधर्म, पापाचार,
सब करते करते आज मानव सभ्यता उस स्थान पर खड़ी है जब परमात्मा सतयुग का अवतरण करने के लिए धरती लोक पर स्वयं आ गए हैं सशरीर। पर उससे पहले वो सारा भोगवाद, सारा भौतिकवाद लील जाएंगे, जिसके लिए ही प्रकृति ने अब विकराल रूप धारण कर लिया है परमात्मा की इच्छा से। अब परमात्मा का महाकाली चंडिका रूप एक एक पापी अधर्मी पापाचारी को चाट चाट कर लील जाएगा और महाकाली उस मानव सभ्यता का संहार कर देंगी जहाँ देवी राधा का अपमान होता है। भगवान परमात्मा जो एकमात्र माँ भगवती के पति हैं, उनको अनेक स्त्रियों का पति बताया जाता है। ईश्वर का स्वरूप बिगाड़ा जाता है, आदिशक्ति का अपमान किया जाता है। अब परमात्मा एक एक को पकड़ पकड़ कर ज्ञान नहीं देंगे, बल्कि जो ज्ञानी हैं परमात्मा को रसिया, छैला इत्यादि समझने के स्थान पर सर्वव्यापी और न्यायकारी और एकमात्र आदिशक्ति का ही पति समझते हैं। बस उनका ही सतयुग में प्रवेश होगा, बाकी सबको इस धरा के एनर्जी क्षेत्र से अब आउट होना होगा। ऐसे में ये तो निश्चित है कि ज़्यादातर लोग तो परमात्मा को रसिया, छैला, अनेक स्त्रियों का पति ही समझते हैं, तो बहुत कम लोग ही सतयुग में प्रवेश करेंगे जो परमात्मा का सत्य स्वरूप पूजते होंगे। बाकी सभी लो डायमेंशन वाले लोक में, एनर्जी एरिया में जाने को बाध्य होंगे, क्योंकि पापी पाखंडी झूठे लोगों के लिए सतयुग में डिवाइन एरा में कोई स्थान नहीं है। वहाँ सिर्फ सदात्माओं का ही प्रवेश संभव है। इस तरह कलिकाल का अंत बड़ा भयानक है, पर सिर्फ असुरों के लिए, पापियों के लिए, सबके लिए नहीं। प्रभु के अनुयायियों के लिए तो डिवाइन एरा धरती पर उतरने ही वाला है। धरती डिवाइन देवलोक बनने वाली है। हरि ओम।